हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। नंद गांव में एक महाराज जी रहते थे। तो महाराज जी का नियम था कि भिक्षा मांगकर जो भोजन मिलता था ब्रजवासियों के यहाँ से, उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल कर बाहर रखते थे। तो जहाँ उनकी कुटिया थी उसके आसपास कुछ कुकुर आते थे, तो वो पा लेते थे। कई वर्षों तक महाराज जी ऐसा ही क्रम उनका चलता रहा। भिक्षा मांग कर लाते, थोड़ा सा अंश बाहर निकाल कर छोड़ देते। एक विशेष कुकुर था, वही पाता था उसको। कुछ दिनों के लिए महाराज बाहर चले गए। कुछ दिन बाद जब लौट कर आए तो रात्रि में उन्हें रोने की आवाज़ आई। तो महाराज जी बोले, इतनी रात में कौन रो रहा है? मेरी कुटिया के बाहर महाराज जी को कोई दिखा नहीं, रो रहा था। तभी आवाज़ आई, महाराज मैं प्रेत आत्मा हूँ, मैं प्रेत आत्मा बन गया हूँ। आपसे ही मेरा उद्धार लिखा था, इसलिए मैं कुकुर बन के आता था और जो आप अपनी कुटिया के बाहर अन्न रखते थे उसी को पा रहा था। महाराज कुछ अंश और पाना था और उसी को पाते मेरी मुक्ति हो जानी थी, पर पता नहीं महाराज आप कहाँ चले गए थे। तीर्थ यात्रा के लिए महाराज मेरा अंश रह गया है और अब मैं फिर से प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। तो महाराज जी बोले, तुम कैसे प्रेत योनि से मुक्त होगे? प्रेत बोला, यदि आप अपने भजन के बल से आप मेरे ऊपर जब जल छिड़क देंगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। महाराज जी से कह रहा है कि आप अपने भजन का बल मुझ पर छिड़क देंगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो महाराज जी बोले, छिड़क दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो क्या? तुम प्रेत हो? बोले हाँ। हमने सुना है कि प्रेतों को पता होता है कि भगवान कहाँ है। बोले, भगवान ये क्या आप पूछ रहे हैं? बोले हाँ, वही पूछ रहा हूँ, हमें भी यही पता है। इतने वर्ष हो गए हैं भजन करते करते, पता नहीं कितना समय और लगेगा ठाकुर जी के दर्शन में। ये नंद गांव के नंद नंदन कहाँ हैं तुमको पता है? प्रेत भाई, जो चोर होते हैं ना, उन्हें सब पता होता है कि पुलिस का राउंड कहाँ चल रहा है और कहाँ नहीं जाना है। जहाँ पर पुलिस राउंड लगा रही होती है वहाँ जाकर के चोरी करोगे तो मरोगे। तो प्रेत भाई, तुमको तो पता ही होगा कि ठाकुर जी कहाँ डोलते हैं इस समय, इसलिए तुम हमको बता दो, हम तुरंत अपना कमंडल का जल लाएंगे और तुम्हारे ऊपर छिड़क देंगे। बोले, भगवान ये आपने कैसा प्रश्न पूछ लिया? बोले, नहीं बताओ। बोले, पिछले दिनों हम प्रेत लोगों की मीटिंग हुई थी, तब उसमें पता चला था कि आजकल ठाकुर जी नंद गांव में एक ग्वालिया है, वो गाय चरा करके लौटता है तो उसकी गाय के झुंड के बीच में ठाकुर जी छोटे से गोपाल बन करके जाते हैं और उनकी गाय हाँकते हैं। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता है, बस यही पता था जो मैंने आपको महाराज बता दिया है। बोले, बस इतना ही चाहिए था। महाराज कमंडल से जल लिया और प्रेत पर छिड़क दिया। वो प्रेत तो मुक्त हो गया। अब बाबा अगले दिन बैठ गए। दोपहर में गैया चराता हुआ एक ग्वाला आ रहा था। खूब सारी गैया उसके आगे, बड़ी बड़ी गैया निकल गई। जैसे छोटी छोटी बच्चियों का झुंड आया, तभी क्या देखते हैं कि उस झुंड में एक नन्हा सा गोपाल, ऊंची सी धोती पहने, सर पर साफा रखे, हाथ में छोटी सी छड़ी है और हो करते हुए छोटी छोटी बच्चियों को धीमी धीमी छड़ी से स्पर्श करते हुए हाँक रहे हैं। बाबा के नेत्र सजल हो गए, दौड़ते गए और बच्चियों के झुंड के बीच में ऐसे जाकर छोटे से गोपाल के चरणों को पकड़ लिया और चरण पकड़कर बोले, मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए नंद नंदन, मिल गए ठाकुर जी, अब नहीं जाने दूंगा। वो वास्तव में किसी ब्रजवासी का बालक था। अब वो बालक तो रोए, देखो मैया बाबा मुझे पकड़ लिया है, मैया मुझे बाबा ने पकड़ लिया है, मैया ये देखो बाबा ने मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ ले जाएगा। मैया कहती थी कि वन में मत जाना, बाबा रख लेगा अपने थैले में, लेकिन मैं नहीं माना। बाबा मुझे मिल गए, मुझे छोड़ दो, मुझे थैले में मत लेके जाओ। अब बालक खूब रोए और बाबा ने चरण नहीं छोड़े। अरे तुम चाहे जितना रो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम रो, चाहे मैया यशोदा को बुलाओ, आज नहीं छोड़ूंगा। आज बहुत दिन बाद पड़े हो, बोलो कहाँ जाओगे? आप मेरे हृदय से लगो, मेरे गालों को छुओ, मुझे बाबा कह के बुलाओ और दे दो मुझे मुक्ति, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब वो तो छोटा सा बालक, वो रोए रोए खूब चिल्लाए। बाबा बोले, तुम मत रो, देखो कैसे मोटे मोटे आंसू। अरे लाला रो मत, ये सब तुम्हारा नाटक है, मुझे सब पता है। नेक हाथ रख दो। रोता हुआ वो बालक हाथ धर दिया
और बोले बाबा बोलो। रोता हुआ बालक बोल रहा है बाबा अब वो ठाकुर जी थोड़ी है, वो कोई ब्रजवासी का बालक है। बोले मेरे सर पर हाथ रख के बोलो मुक्ति दिया। बालक रोते रोते बोला पहले मुझे तो छोड़ो, मैया के पास जाने दो। नहीं छोड़ूंगा, पहले कहो मुक्ति दी। छोटा सा बालक मैया बाबा ने पकड़ लिया ये कह के ज़ोर ज़ोर से मैया मैया कह के चिल्लाने लगा। वो बाबा बेचारे बड़े व्याकुल हो गए, समझ गए ठाकुर जी मेरे भजन में कमी है, मेरे ही भजन में रुकावट है, मेरे ही भजन में इतनी योग्यता नहीं है, इसी कारण आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। हे नाथ अब मैं प्राण त्याग दूंगा, आप चाहते हो कि मैं आपको छोड़ दूं तो छोड़ दूंगा। जैसे ही संत ने अपना हाथ हटाया, ठाकुर जी को उस संत की व्याकुलता देखी नहीं गई। था तो वो ब्रजवासी बालक, लेकिन बालक में नंद नंदन प्रकट हो गए। दोनों हाथ रख दिए बाबा पर, बोले दिया मुक्ति। भगवान अपने भक्तों से बेहद प्रेम करते हैं। मन में इच्छा हो, भाव हो तो प्रभु हमें ज़रूर दर्शन देते हैं। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ। राधे राधे।